सीबीएसई के 2022-2023 के सिलेबस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। परीक्षा के लिए जो सेमुसी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न निर्धारित किए गए हैं वह है प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ। चतुर्थ पाठ को इस बार प्रश्न सिलेबस से हटा दिया गया है। पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम, षष्ठः पाठ भ्रांतो बाला है, लेकिन सप्तम पाठ और अष्टम पाठ को पुनः साइलेंट कर दिया गया है, जिसे हमें इस सत्र में नहीं पढ़ने हैं। नवमः पाठः, दसमः पाठः, एकादशः पाठः और द्वादशः पाठः जो क्रमशः सिक्ता सेतु, जटायोः शौर्यम, पर्यावरणम और वाकांकनः प्राण स्वरूपम विशेष रूप से पढ़ाई करने हैं। वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र बनते हैं वह 4 भागों में विभाजित होते हैं, जिसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन हमारा 20 अंक है और बाहरी मूल्यांकन 80 अंक का है। पूरे प्रश्न पत्र को 80 अंक को 4 भाग में बांटा गया है। खंड क अपठित अवबोधन 10 अंक, खंड ख रचनात्मक कार्य 15 अंक, खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक, खंड घ पठित अवबोधनम 30 अंक के। इस प्रकार पूरे 80 अंक के प्रश्न पत्र को 4 भाग में विभाजित किया गया है। यह चारों भाग में जो 2 भाग है वह हमारे बाहर से आते हैं और जो 2 भाग हैं उसके वह हमारे बुक से ही रिलेटेड होते हैं। अपठित अवबोधन जो हम नहीं पढ़े हैं लेकिन हमें उसके जवाब देने हैं, इसके अंतर्गत एक गद्यांश है जो 80 से 100 शब्द का होता है। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न होंगे, शीर्षक लिखने हैं इसके, और भाषिक कार्य भी हमें इसके संपन्न करने होते हैं जो बहुविकल्पात्मक होते हैं। यह एक पहला प्रश्न 10 अंक का होता है। दूसरा औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र है जो निबंधात्मक है 5 अंक का। चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन हमें करने हैं जो 5 अंक का है। और हिंदी से या अंग्रेजी से संस्कृत में हमें अनुवाद करने हैं जो 5 अनुवाद हैं वह भी 5 अंक के होते हैं। इस प्रकार रचनात्मक कार्य में 3 प्रश्न कुल 15 अंक के निर्धारित किए गए हैं। खंड ग में जब हम आते हैं तो खंड ग में भी 8 प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न 5 नंबर पे संधि है जो लघुतरात्मक है। 4 अंक के 4 प्रश्न शब्द रूप हैं, 4 प्रश्न 4 अंक के जो बहुविकल्पात्मक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। धातु रूप भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 4 अंक का, और कारक और उपपद विभक्ति भी ऑब्जेक्टिव टाइप है 4 अंक का। प्रत्यय से प्रश्न आते हैं बहुविकल्पिक, यह भी ऑब्जेक्टिव्स हैं 3 अंकों के 3 प्रत्यय। संख्या हमें ज्ञान करने हैं जो हाफ मार्क्स के 4 प्रश्न होंगे कुल 2 अंक के। उपसर्ग हमारे हैं, यह लघुतरात्मक है जो हाफ मार्क्स के 4 प्रश्न होंगे, इसके भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अव्यय यह लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जो हाफ मार्क्स का 4 प्रश्न है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार इस अनुप्रयुक्त व्याकरण से 25 अंक कुल निर्धारित किए गए हैं आपके सिलेबस में। खंड घ की जब बात करते हैं तो इसमें भी 7 प्रश्न निर्धारित हैं। गद्यांश है जो अति लघुरात्मक है, एक हाफ मार्क्स का 2 प्रश्न है, यानी 1 नंबर का। पूर्ण वाक्य में 1 प्रश्न है 2 नंबर का, और लघुतरात्मक जो भाषिक कार्य है वह 1 अंक का 2 नंबर का। कुल 1 प्रश्न गद्यांश 5 अंक का। पद्यांश अर्थात जो कविता आपने पढ़ा है या श्लोक,
उसमें से 5 अंक है। इसके भी रूप वही हैं जो गद्यांश में जिस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 नंबर पे क्वेश्चन है नाट्यांश। जो नाटक आपने पढ़ा है, जिस नाटक अर्थात जिस पाठ में 2 या 3 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पाठ है वह नाटक है। इससे भी 5 अंक निर्धारित होते हैं। फिर प्रश्न निर्माण है जो पूर्ण वाक्य में होते हैं 4 अंक के। अन्वय है या भाषार्थ निबंधात्मक प्रश्न है, यह 3 अंक का। घटनाक्रम है 4 अंक का। प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ चुनने होते हैं, हाफ मार्क्स के 4 2 अंक के। और शब्दों का अर्थ हमें ढूंढना है जो लघु उत्तरात्मक है, यह भी हाफ मार्क्स का 4 प्रश्न है जो 2 अंक का निर्धारित है। इस प्रकार पठित अवबोधनम जो पूर्णतः बुक सेमुसी भाग 1 से रिलेटेड है, इसी से यह कुल 30 प्रश्न विभिन्न रूपों में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न हमारे इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल कुछ नहीं। प्रश्नों के जो भाव निर्धारित हैं, किस रूप में यह पूछे जाते हैं, उसके लिए अंक भी है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके पास 6 हैं, जिसके लिए अंकों की संख्या 3 है। फिर अति लघुतरात्मक 1 अंक के जो प्रश्न हैं, वह प्रश्न जो है आपके पास 2 है, जिसके अंक भी 2 होते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसकी संख्या 18 होती है, 18 अंक के हैं। लघु उत्तरात्मक हाफ मार्क्स के कुल जो प्रश्न हैं वह हैं 20 और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक वाले 11 प्रश्न हैं, जिसके लिए 11 अंक है। दीर्घ उत्तरात्मक 8 प्रश्न है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है, हाफ अंक के। फिर दीर्घ उत्तरात्मक जो 1 अंक का है वह टोटल क्वेश्चन 20 है, चारों भाग मिलाकर जो 20 अंक का है। दीर्घ उत्तरात्मक 2, निबंधात्मक 1 और निबंधात्मक 5 अंक 1, कुल मिलाकर आपके प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाते हैं। अब एक एक भाग को हम समझते हैं। अपठित अवबोधन जो भाग 1 है, यह अपठित अवबोधन 80 से 100 शब्दों का लिमिट है। इसमें जो प्रथम प्रश्न है वह 1 पदेन उत्तर देना है। दूसरा जो प्रश्न आता है वह पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। समझ कर अवबोधनात्मक कार्य का अर्थ है हमें उसे समझ कर उत्तर करना है। पुनः शीर्षक लेखन है। यह शीर्षक लेखन 1 अंक का होता है कि वह पाठ किस टॉपिक पर है, उस टॉपिक का नाम लिखना है जो शीर्षक लेखन है। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, इससे में भाषिक कार्य कर्ता कर्म, क्रिया कर्म आदि की अनुमिति को दिया है जो नीचे डिटेल्स हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया को चुनना है कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। कर्ता और क्रिया का संबंध बताना है। इसमें विशेषण और विशेष्य का भी चयन करने के लिए प्रश्न होता है गद्यांश से। हमें पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी ढूंढने होते हैं और विलोम शब्द भी। संज्ञा के स्थान पर पाठ में कौन सा सर्वनाम पद प्रयोग हुआ है या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा, यह भी चुनना है। उसी प्रकार रचनात्मक कार्य में औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र हमें लिखने हैं। यह पूर्णतः फिल इन द ब्लैंक्स होता है। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वह है औपचारिक में फॉर्मल में अवकाश के लिए पत्र, स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र, विद्युत विभाग को पत्र, वित्त कोष के लिए, आरक्षण के लिए, प्रकाशक जो बुक को प्रकाशित करने वाले होते हैं, जो बुक्स हम लोग खरीदते हैं, उस प्रकाशक के नाम पर पत्र लिखने हैं। अनौपचारिक में इनफॉर्मल में पिता के लिए पत्र लिखना है, हमें बधाई पत्र लिखना है, निमंत्रण पत्र, परिणाम अगर आपने किसी प्रकार का रिजल्ट अचीव किया है तो उसके लिए पत्र हमें लिखने हैं, मित्र को, पिता को, माता को, जो भी टॉपिक हो। चित्र आधारित वर्णन हमें करना है या उसके ऑप्शन में हमें अनुच्छेद करना होता है। चित्र वर्णन, चित्र को देखकर उसके लिए शब्द दिए गए होते हैं, हमें उन शब्दों को पढ़कर उसके अनुसार 5 वाक्य का निर्माण करना है 5 अंक के लिए। और हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा से हमें संस्कृत में अनुवाद करने हैं। 5 प्रश्न
यह भी 5 अंक के लिए निर्धारित है। अनुप्रयुक्त व्याकरण में भाग ग है जो 25 अंक के लिए है, जो मैं पहले भी ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। यह संधि है, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, जो स्वर के 5 भेद हैं। इन्हीं पांचों को मुख्यतः पढ़ना है। व्यंजन में जसत्व संधि यानी वर्ग का तृतीय वर्ण, म के स्थान पर अनुस्वार, यह 2 रूल हमें पढ़ने हैं। विसर्ग में उत्तवम और रत्वम हमें पढ़ने हैं। शब्द रूप जो संस्कृत पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिस पर पूरा ग्रामर और बुक की समझ निर्भर करती है, उसमें अकारांत पुल्लिंग में बालक है। अब बालक के बदले राम, बाल आदि भी पढ़ सकते हैं। ईकारांत पुल्लिंग में कवि है, आप इसके बदले रवि भी पढ़ सकते हैं, हरि भी पढ़ सकते हैं, मुनि भी पढ़ सकते हैं। उकारांत में साधु है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में पितृ है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी है। और ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द में मातृ। इसके बाद हलंत शब्द के अंतर्गत राजन जो पुल्लिंग संज्ञा शब्द है व्यंजनांत, भवत पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है, विद्वस और गुणीन विशेषण शब्द है। सर्वनाम के अंतर्गत अस्मद, युष्मत्, तत्, इदम और किम हमें तीनों लिंगों में करने हैं। धातु रूप जो 7वां प्रश्न है हमारा, धातु रूप, इसके अंतर्गत पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, शक, ज्ञा, अस, क्री, दा, क्री खरीदना, श्रु सुनना, पा पीव ये प्रश्नयपदी में है। और सेव और लभ ये पांचों लकार में आत्मनेपदी के धातु हैं। इसे हमें याद करने हैं और लिखने के भी अभ्यास करने हैं। कारक उपपद विभक्ति जो सभी अनुवाद, रचनात्मक कार्य और पुस्तकों का आधार है, वह में द्वितीया में उभयता, धिक, परिता, समया, निक्सा आदि पढ़ना है। तृतीया विभक्ति के अंतर्गत चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के अंतर्गत जो प्रमुख नियम हैं इसमें दिए गए, उन्हें हमें पढ़ने हैं, जिससे हम अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। प्रत्यय में अक्तवा, तुमुन, लेप, अक्तबतु, सत्री, सानच और अक्त, यह हमें पढ़ने हैं। संख्या के अंतर्गत 1 से लेकर 100 तक हमें पढ़ने हैं, जिसमें 1 से 4 की जो संख्या होती है वह तीनों लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, जिसका रूप हमें किम के अनुसार या तत् का पुल्लिंग या तत् के स्त्रीलिंग के अनुसार भी पढ़ने का अभ्यास कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो 11वां प्रश्न आता है वह है उपसर्ग। उपसर्ग 22 हैं, हमें उन 22 के नाम याद करने होते हैं। उससे हमें शब्द बनाना है, प्रायः शब्द को बनाने के लिए भी आता है, और कभी कभी शब्द हमारे पास दिया है, हमें उसमें से उपसर्ग को अलग करना भी होता है। इस प्रकार शब्द का निर्माण और शब्द को तोड़ना दोनों ही उपसर्ग के अंतर्गत हमें करने होते हैं। कारक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विभक्तियां हैं तृतीया के अंतर्गत, वह है सा, साकम, समम, सार्धम, बिना, अलम, सदृशहीन। इससे इन कारकों को पढ़ने से हमें एक फ़ायदा यह होता है कि जब हम समास टॉपिक को पढ़ते हैं जो 10th क्लास में है, वह इसी पर डिपेंड होता है, विशेष रूप से तत्पुरुष। बिना कारक को पढ़े तत्पुरुष के विग्रह में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थी में रुच, दा, नम, कुप, स्वस्ति है। पंचमी में बिना, बही, भी, रक्ष और रीते है। षष्ठी में ऊपरी, अधः, पूर्ता, पृष्ठतः है। और सप्तमी में स्नेह, निपुण, विश्वास और पटु महत्वपूर्ण है। अव्यय के अंतर्गत अव्यय जो प्रीपोजिशनल वर्ड होता है, इसमें इसे 4 भाग में बांटा जाता है: स्थानबोधक, कालबोधक, प्रश्नबोधक और अन्य अव्यय। इसमें स्थानबोधक में अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, यत्र, एकत्र, उभयत्र,
कालबोधक में यदा तदा सर्वदा एकदा पुरा अधुना अद्य स्वः हयः। प्रश्नबोधक में किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम और अन्य अव्यय में च अपि यदि तर्हि यथा तथा सम्यक एव इत्यादि पढ़ने हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह व्याकरण का भाग है। खंड घ पठित अवबोधन बुक से प्रश्न है। यह 13 नंबर से अंतिम तक सेमुसी से प्रश्न होते हैं जो 30 अंक के हैं। गद्यांश में आधारित अवबोधक प्रश्न है। इसके अंतर्गत हमें एक गद्यांश दिया जाता है। आप शब्द पर ध्यान देंगे कि यह पठित अवबोधन है। पठित जो हमने पढ़ा है और अवबोधन जो हमको जानना है, और पढ़े हुए भाग से हमें इसका उत्तर करना है, इसलिए इसका नाम है पठित अवबोधन। जबकि पहला प्रश्न जो गद्यांश होता है वह पठित अवबोधन होता। अपठित अवबोधन जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमें उसके जवाब देने हैं। तो 13 नंबर के अंतर्गत वाक्य में कर्ता क्रिया की पहचान है, विशेषण विशेष्य का चयन है, साथ ही पर्यायवाची और विलोम पद का भी हमें चयन करना है गद्यांश के अनुसार। प्रश्न 14 है जो पद्यांश कविता से रिलेटेड है। जो कविता हम पढ़ेंगे उसमें भी एक कविता हमारे सामने दिया हुआ होगा, कोई एक श्लोक हमारे सामने होगा। उसमें से हमें वाक्य में कर्ता और क्रिया का पहचान करना है कि कर्ता कौन है और उसके अनुसार क्रिया कौन है। विशेषण और विशेष भी हमें चुनना होता है कि विशेषण कौन है और विशेष कौन है, और पर्यायवाची और विलोम का चयन। जिस प्रकार हम गद्य में करते हैं वही कार्य हम पद में भी करते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में जो नाटक का अंश है, तीसरा प्रश्न जो नाटक है, प्रश्न पत्र का 15वां प्रश्न, इसके अंतर्गत भी एक नाटक हमारे पास बुक से दिया होता है, किसी कोई भाग एक छोटा सा। उसके में भी हमें वाक्य में कर्ता क्रिया का चयन, विशेषण विशेष का चयन, पर्याय और विलोम पद का चयन करना होता है। 16वां प्रश्न है वाक्य में प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण जो बुक से रिलेटेड सेंटेंस होता है उसमें जो रेखांकित पद होता है या काला किया हुआ पद, उसके विभक्ति वचन के अनुसार प्रश्न बनाना है। श्लोक का हमें अन्वय करना है। श्लोक हमारे पास दिया हुआ है, उसको अन्वय करके भी दिया हुआ है। इसे हमको फिल इन द ब्लैंक्स में करके पुनः अपने पाठ्य पुस्तक में लिख देना, उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। घटना के अनुसार हमको कथा को सजाना है। जैसे कहानी हमने पढ़ा है उसी के अनुसार हमको उसका उत्तर भी व्यवस्थित करना रहता है। यह 18वां प्रश्न है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह निश्चित रूपेण कमेंट में लिखें। अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि अन्य मित्र भी आपका इसका लाभ उठा सकें। प्रश्न 19 में है प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन। शब्दों का अर्थ के साथ मिलान करना। जो बुक से रिलेटेड है, बुक पर आधारित होता है कि हमारे पास शब्द दिए गए हैं। चूँकि हम बाहर से जब शब्द का अर्थ खोजेंगे तो उसके कई अर्थ होंगे, इसलिए यह टॉपिक दिया रहता है कि पाठ से आधारित लघु उत्तरात्मक यह प्रश्न है। पाठ जो आपने पढ़ा है वहाँ जो इस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी के अनुसार आपको अर्थ का भी चयन करना है। तो आप बने रहेंगे पुनः इसके दूसरे भाग और डिटेल्स के लिए।